इंसान ने बिजली बनाना सीख ली, फिर हवा से बिजली बनाई और फिर हवा के पीछे-पीछे आसमान तक पहुँच गया। आज की कहानी है एक ऐसे पावर प्लांट की जो ज़मीन पे खड़ा नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक मेगावाट लेवल की फ्लाइंग एनर्जी पावर प्लांट सिस्टम की। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को एक नया डायरेक्शन, एक नया शेप दे सकती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकती है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि एनर्जी का नया चैप्टर अब शुरू हो चुका है। इस सिस्टम का नाम है S2000 स्ट्रेटोस्फेयर एयरबॉर्न विंड एनर्जी सिस्टम। ये एक हीलियम फिल्ड एयरशिप है जो हाई एल्टीट्यूड पर उड़कर तेज और स्टेबल हवा से एनर्जी जनरेट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ एनर्जी को जनरेट ही नहीं करती है, बल्कि ये एनर्जी को जो ग्राउंड लेवल पे पावर ग्रिड सिस्टम है उसको ट्रांसफर भी करती है। हम कह सकते हैं कि ये एक फ्लाइंग पावर प्लांट है जो बिना किसी टावर, बिना किसी जायंट्स ब्लेड्स के हवा में उड़ते हुए हवा के प्रेशर, हवा के स्पीड को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ये सिर्फ हवा और फिजिक्स के भरोसे बिजली बनाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ बिजली को जनरेट ही नहीं करता है, बल्कि ये बिजली को जनरेट करके पावर ग्रिड तक सप्लाई भी करता है। ये एक्सपेरिमेंट हुआ है चाइना में, सिचुआन प्रोविंस के यिबिन रीजन में। ये एयरशिप 6500 फीट तक उड़ा है। इस हाइट पर हवा सिर्फ तेज नहीं होती है, बल्कि वो स्टेबल भी होती है और लगातार चलती है, जो कि विंड एनर्जी सिस्टम के लिए, पावर जनरेशन के लिए आइडियल मानी जाती है। लेकिन ये काम कैसे करता है? इस टेक्नोलॉजी का मैजिक छुपा है सिंपल फिजिक्स और एडवांस इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन में। पहला, ये ऊपर कैसे उठता है? इस बड़े पावर प्लांट यानी कि एयरशिप में हीलियम गैस भरी होती है जो इसे बलून की तरह हवा में स्टेबल रखती है। और एयरशिप के अंदर में एक स्पेशल डक्ट सिस्टम होता है जिसमें 12 विंड एयर टरबाइन लगे होते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे जब तेज हवा चलती है वो बहुत स्टेबल होती है, जो इन विंड्स को तेजी से घुमाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये एयरशिप जमीन पर के पावर ग्रिड से स्ट्रॉन्ग केबल से कनेक्टेड होती है। वही केबल इलेक्ट्रिसिटी को पावर ग्रिड तक लेके जाती है। जब पहली बार इस पावर प्लांट का टेस्ट हुआ तो टेस्टिंग के दौरान ही इस विंड एनर्जी सिस्टम ने 385 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है और इस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को सक्सेसफुली पावर ग्रिड तक ट्रांसफर भी किया है। यहाँ पे सवाल ये नहीं उठता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसकी आखिर जरूरत क्या है। और पहला है स्ट्रॉन्गर विंड। जमीन पर हवा अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन ऊपर हवा पावरफुल, स्टेबल और ज़्यादा रिलायबल होती है। और दूसरा है देयर इज नो नीड ऑफ हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नो टॉल टावर्स, नो डीप फाउंडेशंस, मिनिमम लैंड यूजेज। और तीसरा है रिमोट एरियाज। कहते हैं जहां पावर लाइंस नहीं पहुंच सकती वहां पे विंड पहुंच सकती है, यानी कि हवा पहुंच सकती है। उसी प्रकार से इस विंड एनर्जी पावर प्लांट को डिजर्ट्स में, आइलैंड में या फिर बॉर्डर एरिया में ये विंड एनर्जी कहीं भी काम कर सकती है। और चौथा है क्लीन एनर्जी विजन। गोल सिर्फ बिजली बनाना नहीं है, गोल है फॉसिल फ्यूल्स की यूजेज से दूर जाना। बातें करते हैं इस विंड एनर्जी सिस्टम को बनाया किसने है। इस इनोवेशन के पीछे है चाइना की एक क्लीन एनर्जी कंपनी, बीजिंग यिनी युनचुआन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। कंपनी ने स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी कर दी है। 2028 तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है। बल्कि कंपनी ये भी कहती है कि इसके फुल वर्जन में ये सिस्टम 3 मेगावाट तक की बिजली प्रोड्यूस कर सकती है, जो कि एक फुल साइज विंड टरबाइन के बराबर है। इस न्यू इनोवेशन के कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि हर न्यू इनोवेशन के साथ में होता है। और उसके कुछ चैलेंजेस की जब हम बातें करते हैं तो पहला होता है एयर ट्रैफिक सेफ्टी। ये हमेशा एयर में होगा तो वाजिब सी बात है कि ये एयर ट्रैफिक को इम्पैक्ट करेगा। दूसरा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। जब हवाएं तेज चलेंगी तो हो सकता है ये सिस्टम हवा में स्टेबल ना रह सके। कंपनी इसके ऊपर भी काम कर रही है। और तीसरा है हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल
ऑफ रनिंग दिस सिस्टम। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि हवा में लॉन्ग टर्म के लिए रहना बहुत ज़रूरी है एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ये एयरशिप हवा में ज़्यादा देर तक बनी रहती है तो उसका ऑपरेशनल, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगा। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। कंपनी इस पे लगातार काम कर रही है। कौन जानता है, फ्यूचर में शायद पावर प्लांट्स जमीन पर खड़े नहीं रहेंगे, शायद हवा में उड़ते हुए दुनिया को रोशन करेंगे। फ्लाइंग विंड पावर एक इनोवेशन नहीं है, ये एक आइडिया है कि एनर्जी का फ्यूचर आसमान में लिखा जा चुका है। दोस्तों, आप इस टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं? एक गेम चेंजर इनोवेशन या एक हाई रिस्की एक्सपेरिमेंट? कमेंट सेक्शन में अपनी सोच जरूर शेयर करें। और अगर आपको इस तरह की सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।